हेलो स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक है ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। कल आपने पढ़ा था द्रव विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में कल आपने पढ़ा था। आज आपका अगला टॉपिक है ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो ठोस द्रव विलयन के वाष्प दाब की जब हम बात करें तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि अगर कोई विलायक द्रव अवस्था में है तो वह हमेशा वाष्पशील रहता है, जबकि ठोस जो है वह वाष्पशील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम किसी विलयन को, ठोस और द्रव के विलयन को बनाते हैं तो अगर विलेय पदार्थ अवाष्पशील हो जाए तो विलयन के कुछ भौतिक गुणधर्म जो हैं वो सदा बदल जाते हैं। पहली चीज तो आप ये जानिए कि वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब है आपका कि दिए गए ताप पर वाष्पित द्रव का द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। दिए गए ताप पर वाष्पित द्रव का द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपका क्या है कि कोई शुद्ध विलायक हमने यूज किया, अब यह शुद्ध विलायक वाष्पित होकर के ऊपर जा रहा है। चूंकि यह कंटेनर पूरी तरह से बंद है तो पुनः इस विलायक की वाष्प जो है वह क्या करती है, इस विलायक या विलयन की इस द्रव की सतह पर एक प्रकार का दाब उत्पन्न करने की क्रिया करती है। और यह दाब जो है साम्य अवस्था पर लगभग आपका क्या होता है, वाष्पित होने और साथ साथ दाब लगाने की प्रक्रिया जो है वह लगभग बराबर हो जाती है। अब आगे यह है कि अगर किसी विलायक में हम वाष्पशील पदार्थों को डाल दें तो जब वाष्पशील पदार्थों का ठोस विलयन, यहाँ पे ठोस अवाष्पशील पदार्थों को डाल दिया जाता है तो जो विलयन बनता है तो यहाँ द्रव की सतह पर विलेय और विलायक यानी कि अवाष्पशील ठोस पदार्थ के कण और विलायक के कण दोनों ही इस विलयन की सतह पर उपस्थित हो जाते हैं, जिससे विलायक के कणों के खाली स्थान जो हैं वे ठोस के कारण बहुत कम बनते हैं। कहने का मतलब कि जब स्थान कम खाली होगा तो वाष्पन की दर या विलायक के वाष्पित होने की दर जो है वह कम हो जाती है। तो इससे यह सेंस निकलता है कि अगर किसी विलायक में अविलेय ठोस पदार्थ का विलयन बनाया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, सरफेस पर या विलयन की सतह पर खाली स्थान जो है वह कम बचेगा और खाली स्थान कम बचने पर वह वाष्प जो है कम मात्रा में बनेगी और जब वाष्प कम मात्रा बनेगी तो वाष्प दाब जो है वह अपने आप क्या होगा, घट जाएगा। तो पूरा कहने का मतलब यही है कि अगर हम किसी अवाष्पशील ठोस पदार्थ का विलयन जो है किसी द्रव विलायक में बनाते हैं तो शुद्ध विलायक की अपेक्षा उस विलयन का वाष्प दाब जो है सदैव ही कम होता है। और यह जो वाष्प दाब है, या दूसरे शब्दों में जो विलयन के वाष्प दाब में कमी आई, जो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में विलयन बनने पर जो वाष्प दाब में कमी आई, वह कमी जो है ठोस पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी जिस अविलेय पदार्थ को हमने विलयन में घोला है उस पर निर्भर करती है।
न कि इस पर निर्भर करती है कि उस विलेय पदार्थ की प्रकृति कैसी है, यानी उस पदार्थ के प्रकृति से ना होकर के वह केवल उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर किसी विलयन में आपके 1 मोल शक्कर या चीनी उपस्थित हो तो उस विलयन का जितना वाष्प दाब होगा लगभग उससे दूसरा विलयन जिसमें हम क्या करें उतनी ही मात्रा में 1 मोल यूरिया यूज करें तब भी उस विलयन का जो वाष्प दाब बनेगा लगभग बराबर होगा। यानी कि वाष्प दाब जो है वह विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहा है, न कि विलेय पदार्थ की प्रकृति पर। यहाँ पर हम राउल्ट के नियम से भी देख सकते हैं कि राउल्ट ने कहा था कि किसी विलयन में आपके आंशिक वाष्प दाब जो होता है, विलयन का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वह विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के या गैसीय पदार्थों के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी P प्रोपोर्शनल आपका यक्स या P बराबर आपका P नॉट यक्स इंटू P नॉट इंटू यक्स के। यक्स क्या है आपका मोल प्रभाज है, P नॉट आपको क्या है यह शुद्ध पदार्थ का जो है प्रेशर है, और यहाँ पर P जो है वह आपका क्या है आंशिक दाब है। इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि अगर हम वाष्प किसी भी आपके जो है अविलेय पदार्थ के मोल या विलयन में उपस्थित उसके कणों के आधार पर उसका वेपर प्रेशर जो है निकालने की क्रिया करके एक ग्राफ प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि उसके वेपर प्रेशर और साथ साथ उसके मोलों के बीच में हमें जो एक ग्राफ मिलता है यह ग्राफ हमेशा जो है लीनियर होता है। यानी कि जितना ही पदार्थ की मात्रा जो है यक्स की मात्रा हम जितना ही यक्स की मात्रा को हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर जो है वह कंटिन्यूअस क्या होगा लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि वेपर प्रेशर जो है वह लगातार क्या हो जाएगा घटता चला जाएगा। यानी यक्स जो है मोलों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर जो होता है वह घटता चला जाता है। तो इस प्रकार से यह आपका क्या हो गया एक लीनियर अवस्था में हमको इनका ग्राफ जो है वह दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ठोस और द्रव का जब विलयन बनाया जाता है तो अवाष्पशील ठोस पदार्थ उपस्थित होने पर जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब जो है विलायक के वाष्प दाब से या शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम ही रहता है। अब इसके बाद अगला है आपका टॉपिक आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाता है। यानी ऐसा विलयन जो किसी भी सांद्रता पे हो, चाहे उस विलयन में 1 मोल उपस्थित हो विलेय पदार्थ का या 10 मोल उपस्थित हो, उससे मतलब नहीं है। वह आपका क्या हो जाए P प्रोपोर्शनल यक्स के, यानी कि प्रेशर जो है वह मोल के समानुपाती हो जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं। तो अगर यह जो है सभी जिन विलयनों पर या सभी सांद्रताओं पर अगर जो है यह नियम लागू हो रहा है तो ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे आदर्श विलयन की एक कंडीशन तो ये हो गई कि यह सभी सांद्रताओं पर राउल्ट्स रूल का या जो है राउल्ट्स रूल को फॉलो करेंगे। दूसरी स्थिति होती है कि ऐसे विलयन बनाने पर उनके डेल्टा एच यानी एंथैल्पी परिवर्तन जो है वह हमेशा कितना होता है 0 होता है। यानी कि विलयन का जो एंथैल्पी जो है शुद्ध अवस्था में था, यानी कि अलग अलग विलेय और विलायक की स्थिति में जो एंथैल्पी थी वही विलयन बनने पर भी एंथैल्पी होगी, उनके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से आपके क्या हो गए कि उनके आयतन में भी डेल्टा भी यानी कि आपका आयतन परिवर्तन भी क्या होगा 0 होगा। यानी कि अगर विलेय का हम जो है 1 किलोग्राम लें और विलायक का भी 1 किलोग्राम लें तो विलयन का जो आयतन हमको मिलना चाहिए
दूसरा टॉपिक है आपका अनादर्श विलयन। जो विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन की संज्ञा देते हैं। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, उन्हें हम अनादर्श विलयन की संज्ञा देते हैं। ऐसे विलयन राउल्ट नियम से वाष्प दाब में विचलन प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं कर रहा है, वह अब जब उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, यानी कि जब अनादर्श विलयन बनेगा, तो वह जो राउल्ट नियम के अनुसार जो हमको एक मैक्सिमम आंशिक दाब या प्रेशर प्राप्त होगा, वह प्रेशर जो है वाष्प दाब का या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। यानी वाष्प दाब में एक प्रकार की डेविएशन जो है वह एक्चुअल में शो होना प्रारंभ हो जाएगी। अब बात यह आती है कि जो विचलन होगा, वह विचलन जो है दो रूपों में होगा। यदि वाष्प दाब अधिक हो जाएगा, यानी कि अगर जो राउल्ट के रूल से जो डेविएशन होना चाहिए, वह आपका जो है राउल्ट के नियम से जो दाब होना चाहिए, उससे अगर डेविएशन प्लस में जा रही है, यानी बढ़ रही है, तो इसे हम धनात्मक विचलन कहेंगे। और जब वाष्प दाब जो है राउल्ट नियम के प्रेशर से कम हो जाएगा, तो इसको हम ऋणात्मक विचलन के नाम से जानेंगे। अब यह धनात्मक और ऋणात्मक जो विचलन आएगा, वह क्यों आता है? तो पहली चीज आप समझिए कि जब विलयन कोई आपका बनाया जाए, जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि कोई एक ए आपका सॉल्वेंट है, बी जो है आपका सॉल्यूट है। जब इसका हमने विलयन बनाया, तो विलयन बनने पर आपके इनके बीच में या इनके जो कण है, इनके बीच में एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वह बनेगा। और अगर यह अट्रैक्टिव फोर्स विलय के कणों में, यानी कि ए के कणों में, या विलायक के कणों बी की तुलना में, यानी कि जब विलय के कणों के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वह आपके विलय के कणों और साथ साथ विलायक के कणों की तुलना में, अगर विलयन में ए और बी, विलय और विलायक के कणों के बीच जो अंतरा आणविक बल उत्पन्न हो रहा है, उसकी अपेक्षा यदि कमजोर है, यानी कि ए बी के यौगिक का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, वह जो है कमजोर हो, किसकी अपेक्षा? विलय के कण के आपस में जुड़ने, यानी कि जो है एक प्रकार से क्रिस्टलाइजेशन की कंडीशन में आपका चाहे वह सॉल्यूट या सॉल्वेंट के कण जो है आपस में जुड़ने लगे, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में बनेगा, यदि इस फोर्स की अपेक्षा आपके विलय और विलायक के कणों के आपस में जुड़ने से जो फोर्स बन रहा है, वह क्या हो? कमजोर हो जाए, तो जो डेविएशन शो होती है वह हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी डेविएशन शो होती है? धनात्मक होती है। अब इसका अगर हम ग्राफी निरूपण करें, तो ग्राफी निरूपण में आप देखते हैं कि एक आपका जो है यहाँ से लेकर के एक जो है आपका x1 है, दूसरा जो है x2 है। अगर इसका हम देखें कि प्रेशर जो है वह कंटिन्यूअस ऐसे लीनियर इधर बढ़ रहा है, इसका प्रेशर जो है लीनियर इधर बढ़ रहा है। जब दोनों को आपस में मिक्स किया गया, तो मिक्स करने पर हमको एक प्रेशर प्राप्त होता है, जिसको हम राउल्ट प्रेशर के नाम से जान सकते हैं। यानी राउल्ट के अनुसार यहाँ पर जो प्रेशर टोटल बनेगा वह राउल्ट प्रेशर हो जाएगा। अब इस राउल्ट प्रेशर में आप देख रहे हैं कि लाल रेड पेन से आपको दिखाया गया है कि जो राउल्ट प्रेशर यहाँ होना चाहिए वह क्या हो रहा है? अप हो रहा है। या सॉल्यूट का आप देख लीजिए या सॉल्वेंट का देख लीजिए, अपने मुख्य रेखा से वह क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको क्या दिखाया जा रहा है? हम लोग जो है पॉजिटिव डेविएशन दिखाने की क्रिया कर रहे हैं। जस्ट इसके विपरीत अगर आपका कोई विलयन जो है वह इस प्रकार से बने,
यानी कि ए और बी के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स निर्मित हो, वह जो है क्रिस्टलाइजेशन की कंडीशन में, यानी कि विलेय और विलायक के कणों के आपस में जुड़ने की तुलना में अगर ए और बी के बीच जो ये फोर्स डेवलप हो रहा है या फोर्स जो है वह अधिक हो जाए, तो जो डिविएशन होगी वो राउल्ट रूल से वह कैसी होगी, निगेटिव या ऋणात्मक होगी। कैसी डिविएशन होगी, निगेटिव डिविएशन होगी या ऋणात्मक विचलन होगा। यहाँ पे अगर इसका भी हम ग्राफी निरूपण करें तो ग्राफी निरूपण में देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया कि x1 के लिए ये आपका लीनियर आपका जो है प्रेशर दिखाया गया, x2 के लिए लीनियर प्रेशर दिखाया गया। जब दोनों को आपस में मिक्स किया गया तो ये राउल्ट के रूल से ये आपको एक प्रेशर प्राप्त होता है। पुनः क्या किया गया कि यहाँ पर आपको जो है निगेटिव डेविएशन दिखाई गई कि जो यहाँ पे इतना प्रेशर होना चाहिए वह घट जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका प्रेशर लाल रेड पेन से घट रहा है, यहाँ पर भी रेड पेन से घटे हुए प्रेशर को दिखाने की क्रिया की गई है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि हमने पढ़ लिया कि आपके जो है कि जब कोई आदर्श विलयन होता है तो कैसी स्थिति होती है, वह राउल्ट रूल फॉलो करता है। अनादर्श होता है तो वह राउल्ट रूल फॉलो नहीं करता है, और जब राउल्ट रूल फॉलो नहीं करता है तो वह राउल्ट नियम से प्रेशर वाष्प दाब में या तो डेविएशन शो करता है, और यह डेविएशन जो होता है या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है। अगला है आपका स्थिर क्वाथी विलयन। अगला टॉपिक है आपका स्थिर क्वाथी विलयन। अब स्थिर क्वाथी विलयन को इंग्लिश में कहते हैं एजियोट्रॉप्स सॉल्यूशन। एजियोट्रॉप्स सॉल्यूशन क्या होता है कि अभी तक आपने जाना कि जब हम विलेय और विलायक को मिला करके जब कोई हम विलयन बनाते हैं तो विलयन बनाने पर आपका जैसे हमने चीनी पानी का विलयन बना लिया, और यह कहा जाए कि अब इस विलयन को आप जो है अलग कर दीजिए, तो हम क्या करते हैं कि उसको जब हम हीट कर देते हैं तो पानी जो है वाष्पित हो जाता है और चीनी जो होती धीरे धीरे अलग हो जाती है। लेकिन जो आपका एजियोट्रॉप सॉल्यूशन होते हैं, एजियोट्रॉप सॉल्यूशन जो है इनको जो है हम किसी भी मेथड के द्वारा एक बार जब सॉल्यूशन बन जाता है तो उस सॉल्यूशन को कभी हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिए ऐसा विलयन जिनका द्रव या वाष्प प्रावस्था में संघटन समान होता है तथा एक स्थिर ताप पर उबलते हैं, ऐसे विलयन को हम स्थिर क्वाथी विलयन के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कोई विलयन बना दिया जाए और इसको हम क्या करें, नीचे से हीट करना चालू करें, तो जो यहाँ पे वाष्प आएगी, अगर मान लो कि यह A+B का सलूशन है तो वाष्प में भी आपके क्या हो जाएंगे, A+B प्रोडक्ट पूर्ण रूप से आएगा। यानी कि दोनों जो हैं अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल ना हो करके एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होना चालू हो जाएंगे, इसलिए इनको हम किसी भी मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब फिर जो स्थिर क्वाथी राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन देते हैं उनको हम न्यूनतम क्वाथनांक की स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। यानी कि जो आपका जो स्थिर क्वाथी विलयन या एजियोट्रॉप सॉल्यूशन बनता है, यदि वह राउल्ट नियम से धनात्मक डेविएशन शो कर रहा है, तो धनात्मक डेविएशन शो करने का मतलब है कि वह अपने ताप से कम ताप पर ही उबलना प्रारंभ हो जाता है। तो अपने ताप से कम ताप पर ही उबलने के कारण हम इसको क्या कहेंगे, न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन कहेंगे। इसी प्रकार से जब कोई आपका जो है जो राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन देते हैं, यानी कि राउल्ट नियम के अनुसार वो आपके जो है निगेटिव डेविएशन देते हैं, तो निगेटिव डेविएशन देने पर वो अपने ताप से अधिक ताप पर जो है उबलना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने ठोस द्रव के विलयन के बारे में पढ़ा तथा साथ साथ आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन पढ़ा, और इन पे अनादर्श विलयन में राउल्ट नियम का डेविएशन भी हमने पढ़ा, और एक अलग से आपका नया सलूशन पढ़ा जिसको हम एजियोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद कल आपका अगला टॉपिक होगा
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि सलूशन का अणु संख्या गुण।